हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन योर चैनल एक्सीलेंट चैनल फॉर स्टूडेंट शुभम। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड जो भी था, जो ऑपरेशन ऑफ सेट था, वो ऑपरेशन ऑन सेट था, जिसमें डिफरेंस ऑफ सेट था, यूनियन था, इंटरसेक्शन था, वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम के कैसे बनता है, उसका मतलब क्या है, वेन डायग्राम के थ्रू यूनियन इंटरसेक्शन, ये सारा हमने निकाल के पिछले वीडियो में बताया है। तो पहले आप वो वीडियो देख के आइएगा, देन उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व कीजिएगा तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4। 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कहा है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। अब देखो, जो पहला क्वेश्चन है और जो पांचवा क्वेश्चन है, तो फिफ्थ क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन में वही अंतर है कि इसमें यूनियन पूरे फाइंड करना है, उसमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। मैं आपको पांचवा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ जो एक्सरसाइज का पांचवा क्वेश्चन है वो दे रखा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में जो जितने दिए हैं उन सब का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन 1 में कहा है इन सब का इंटरसेक्शन फाइंड करने को, और क्वेश्चन 1 में कहा है इन सब का यूनियन फाइंड करने को, और क्वेश्चन 5 में कहा है इन सब का इंटरसेक्शन फाइंड करने को। तो यहीं पे हम यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों फाइंड कर देते हैं और पहला और पांचवा क्वेश्चन दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो यूनियन क्या होता है? यूनियन मैंने बताया था कि अगर जो हमें किसी एक एलिमेंट का यूनियन किसी एक सेट का दूसरे सेट के साथ यूनियन निकालना हो, तो दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स को हम उसमें रख देते हैं, और जो एलिमेंट्स दो बार आते हैं, यानी जो दोनों में आते हैं, कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, उनको एक बार हम उसमें रखते हैं। ठीक है, एक ही बार रखेंगे। तो अब देखो, पहला इसमें पहले के पहले में क्या कहा है, इसमें x इज इक्वल टू 1,3,5 दिया है, y इज इक्वल टू 1 2 3। अब इनका हमें निकालना है x यूनियन y, x और y का यूनियन निकालना है। यूनियन मतलब इन दोनों में जो भी एलिमेंट्स हैं हम उनको रख देंगे, जो कॉमन एलिमेंट है उनको हम एक ही बार पुट करेंगे। जैसे इसमें क्या क्या है, 1 3 5 रख दिया। इसमें क्या है, 1 एक बार रखा चुका है, नहीं रखेंगे। 2 नहीं रखा है, 2 रख दो। 3 एक बार रखा चुका है, नहीं रखेंगे। ठीक है, अब इसको आप लाइन से रख सकते हैं 1 2 3 5, या ऐसे भी छोड़ देंगे तो भी आपका सही होगा, क्योंकि सेट के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता कि कौन कहाँ रखा गया। ठीक है, ऑर्डर आता है रिलेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे रिलेशन फंक्शन चैप्टर में, जो अगला आपका चैप्टर है। आते हैं सेकंड क्या है, AEIOU, और यहाँ ये ऐसे बनेगा करली ब्रैकेट, एंड बी इज इक्वल टू दे रखा है A, B, C। अच्छा, पहले वाले में इंटरसेक्शन भी निकाल ले, क्वेश्चन 5 में जो कहा है। तो x इंटरसेक्शन y मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स था उनको हम रखते हैं इंटरसेक्शन में। ठीक है, तो दोनों कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 है एंड 3 है, तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, 1,3। ये हो गया इंटरसेक्शन एंड ये हो गया यूनियन। इसमें देखो, तो यूनियन जब निकालोगे A यूनियन B, तो क्या लिखाएगा, AEIOU, और इसमें A तो एक बार आ गया है, B नहीं आया, B रख दो, C नहीं आया, C रख दो। अब इनको आप सेट कर ले तो भी सही है, ऐसे भी लिख देंगे तो भी सही है। अब यहाँ को इंटरसेक्शन निकाले तो A इंटरसेक्शन B मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन क्या है, A, और कोई एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इंटरसेक्शन में A हो जाएगा। ठीक है, आते हैं तीसरे में कहा x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर है और मल्टीपल हो 3 का, और ए का जो हम रोस्टर फॉर्म में इसको बना ले, तो नेचुरल नंबर और मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 6 9 डॉट 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 ये जाएगा, इनफाइनाइट सेट है, सॉरी इनफाइनाइट सेट है, तो इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये क्या हुआ, इसमें आप देखेंगे जो भी नंबर्स आएंगे वो नेचुरल नंबर भी है और मल्टीपल्स हैं किसके, 3 के। तो ये हो गया सेट ए रोस्टर फॉर्म में, एंड सेट बी को हम रखेंगे रोस्टर फॉर्म में। सेट बी क्या कहा, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5। ये हो गया नेचुरल नंबर जो लेस देन 6 है। ठीक है, 6 इसमें नहीं रहेगा क्योंकि लेस देन 6 का है। अब यहाँ से हम ए यूनियन बी निकाल सकते हैं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या क्या आएंगे, जो 3 के मल्टीपल्स हैं वो तो पूरे आएंगे ही। ठीक है, और प्लस उसमें क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा,
और 3 के मल्टीपल में एक बार 3 आ चुका है तो दोबारा हम नहीं रखेंगे, एक बार ध्यान रखो। अब ए यूनियन बी को मैं यहाँ किनारे लिख दूँ, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1, यहाँ से देखो इसमें क्या क्या आया है, 1 2 1 2 3 को भी छोड़ दो, 4 5 एंड मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी इसमें अब देखो 1 2 3 5 ये तो आ गए, 1 2 4 5 आ गए। अब बाकी मल्टीपल्स ऑफ 3 में 3 6 9 सब आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका यूनियन हो गया। अब इनमें जो कॉमन एलिमेंट था ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या था, 3 था इनमें कॉमन, 3 इस दोनों में कॉमन था तो इंटरसेक्शन में 3 आ गया। अब देखो यहाँ अगर जो हम 3 रख देते 1 2 3 4 5 तो 3 रखते तो 3 एक बार और आ जाता, लेकिन यूनियन में हम किसी भी सेट में एक एलिमेंट 2 बार नहीं आने चाहिए, सेट में कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 आपका, यूनियन निकल गया, इंटरसेक्शन निकल गया। अब देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है। इसमें कहा है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड जो एक्स की वैल्यू डिफाइन है 1 से बड़ा एंड एक्स 6 से छोटा या बराबर होना चाहिए। देखो इसको हम रोस्टर फॉर्म में अगर लिखे तो ए इज इक्वल टू हम रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, सेट बनाएंगे और इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे नेचुरल नंबर एलिमेंट्स 1 से बड़े, यानी 1 से बड़े क्या क्या होंगे, जैसे 2 3 4 5 6 हम रखेंगे, क्यों, क्योंकि 6 पे यहाँ इक्वल का भी साइन लगा है और ये हमने इंटरवल में बताया आपको, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको बढ़िया समझ में आएगा क्यों हम 6 रख रहे हैं और क्यों यहाँ हम 1 नहीं रख रहे हैं, ठीक है। तो हो गया हमारा सेट ए। अब जो सेट बी है वो क्या है, सेट बी यहाँ देख लो, यक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर और सेट बी डिफाइंड है यक्स, जो यक्स है वो 6 से बड़ा हो और 10 से छोटा, तो 6 से बड़ा यानी 7 8 9 एंड 10 से छोटा 10 नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया दिस। तो ए और बी मिल गया। अब हमें इसी ए बी के हेल्प से हम यहाँ निकाल ले ए यूनियन बी एंड एक निकाल ले ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन क्या है, सारे एलिमेंट्स को रख दे, जो कॉमन एलिमेंट है उनको छोड़ के, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे एलिमेंट हो गए। इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन दिख रहा हो, तो इसका ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 मतलब कोई एलिमेंट नहीं इसमें। अगला आते हैं 5वां क्वेश्चन जो है वो दे रखा है ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी इज इक्वल टू दे रखा है 5, बी की वैल्यू 5 है एंड ए इज इक्वल टू 1 2 3। इसको हम देखो यहाँ समझते हैं, तो ए इज इक्वल टू दे रखा है हमें 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 5 में एंड बी इज इक्वल टू दे रखा है 5, मतलब बी में कोई एलिमेंट नहीं है, इज इक्वल टू 5 दे रखा है। अब इनका यूनियन जब हम निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू, इसमें जितने एलिमेंट है और इसमें एलिमेंट है सारे एलिमेंट को हम रख देते हैं यूनियन में, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इसमें एलिमेंट क्या क्या है 1 2 3, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल हुआ, ए के ही तो इक्वल हुआ। तो ध्यान रखिए अगर जो बी इज इक्वल टू 5 हो और ए इज इक्वल टू 1 कोई भी सेट हो, ए कोई सेट हो, तो ए यूनियन बी हमेशा ए के इक्वल आता है, ठीक है। तो 1 2 3 आ गया ए के इक्वल, ए यूनियन बी निकल गया। अब यहाँ से हम ए इंटरसेक्शन भी निकाल ले, इसका मतलब ए और बी में कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन है, देखो इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला ए और बी में जो कि कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो गया 5, ठीक है। ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का और साथ ही साथ 5वें क्वेश्चन का आंसर। जो 5वां क्वेश्चन मैंने दिखाया उसमें इंटरसेक्शन पूछा था, इसमें यूनियन पूछा था, तो पहला और 5वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं जो दूसरा क्वेश्चन कहा है उसमें क्या कहा है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है लेट ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए कॉमा बी कॉमा सी, और दे रखा है, पूछा है हमसे कि इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी, क्या ए सबसेट है बी का, तो आप यहीं देख लीजिए ए सबसेट हो बी का, इसके लिए क्या सेटिस्फाई होना चाहिए कि ए के जो सारे एलिमेंट्स है वो बी में होने चाहिए, तो ए है इसमें, बी है इसमें, यानी ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो बी में हैं, दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। यानी हमसे पूछा इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो हम कहेंगे यस यस ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ए यूनियन बी। अब पहले क्वेश्चन जो पूछा था ए इज ए सबसेट ऑफ बी, हो तो हमने आंसर दे दिया। पूछा व्हाट इज ए यूनियन बी, तो हम यहाँ निकालेंगे ए यूनियन बी, इसका क्या होगा, यूनियन बी मतलब
जो कॉमन एलिमेंट है उनको एक ही बार रखेंगे और बाकी एलिमेंट्स को हम उतार देंगे। देखो इसमें ए में क्या क्या है, ए कॉमा बी। अब ए इसमें एक बार है, नहीं रखेंगे, बी हो गया है, सी नहीं हुआ है, सी रख देंगे। तो ए कॉमा बी कॉमा सी, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, इसमें कहा है लेट ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। अब देखो ये जो पिछला क्वेश्चन है उसी से इसको रिलेट करो। यहाँ देखो ए कुछ था सेट, बी कुछ सेट था, और ए सबसेट है बी का। ए हमसे पूछा था तो हमने निकाला था कि हाँ ए सबसेट है बी का। जब ऐसा हुआ था, ए सबसेट हुआ था बी का, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आया था, देखो बी के इक्वल आया था। ठीक है, यानी ए सबसेट है बी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए के सारे एलिमेंट बी में है। अब जब ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए यूनियन बी, मतलब जो बी सेट है वही तो है ए यूनियन बी। देखो यहाँ ए यूनियन बी बी के इक्वल मिल गया, वही यहाँ पूछा है इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ, इसमें दे दिया है कि ए बी का सबसेट है। देन पूछा है व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी के इक्वल होगा, सेट बी हो जाएगा। एग्जाम्पल में देख लो, तो एग्जाम्पल वही पहला वाला ही देख लो। यहाँ ए इज इक्वल टू कुछ है, बी इज इक्वल टू कुछ है, ए यूनियन बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो हम ए यूनियन बी अगर निकालेंगे तो हमें वापस सेट बी मिल जा रहा है। तो वही उसी का आंसर यहाँ हो जाएगा, इसका आंसर होगा सेट बी, यानी ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, सेट बी के इक्वल होगा। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन जो चौथा है, उसमें पूछा है इफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड बी इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, सी इज इक्वल टू दे रखा है एंड डी इज इक्वल टू दे रखा है। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है ये हम देखते हैं, और इसको हम एक कॉपी में लिख के इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें पूछा है हमसे ए यूनियन बी बताइए, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन डी एंड बी यूनियन सी यूनियन डी। तो हम सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हमारा यही था, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, बी इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, सी इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8 एंड डी इज इक्वल टू 7, 8, 9, 10। हमसे पूछा था ए यूनियन बी। अब देखो ए यूनियन बी मतलब सारे एलिमेंट्स हम रख देंगे ए के भी और बी के भी, सिर्फ कॉमन एलिमेंट को एक ही बार रखेंगे। ठीक है, तो एक एलिमेंट 1, 2, 3, 4 रख दिया हमने, और इसमें 3 एक बार हो चुका है, 4 एक बार हो चुका है, 5 एंड 6 रख दिया, तो ये मिल गया हमें ए यूनियन बी। आते हैं अगला, ए यूनियन सी, तो ए के सारे एलिमेंट रख दे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 रख दिया। अब इसमें सी के सारे एलिमेंट रख देंगे, बस कॉमन एलिमेंट को नहीं रखेंगे। कॉमन एलिमेंट इसमें कोई कॉमन दिख ही नहीं रहा है, 5 नहीं आया, रख देंगे 6, रख देंगे 7, 8, तो ये हो गया हमारा ए यूनियन सी। ठीक है, अगला पूछा है बी यूनियन सी क्या होगा, बी यूनियन सी, तो बी के सारे एलिमेंट रखे 3, 4, 5, 6 एंड सी के जो कॉमन एलिमेंट है उनको छोड़ के बाकी रख देंगे। तो कॉमन एलिमेंट क्या है, 3, 4, 5, 6 में 5, 6 क्या एक बार हो चुका है तो नहीं रखेंगे, 7 और 8 रख देंगे, हो गया ए बी यूनियन सी हो गया। आते हैं अगला, बी यूनियन डी पूछा है, तो बी यूनियन डी में बी के सारे एलिमेंट रख देंगे 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 एंड डी के सारे एलिमेंट रख देंगे जो कॉमन एलिमेंट उनको छोड़ के। तो कॉमन इसमें कोई नहीं दिख रहा है, तो हम बी के साथ डी के सारे एलिमेंट रख दिए 7, 8, 9, 10। ठीक है, हो गया। अब कॉमन एलिमेंट क्यों हम छोड़ रहे हैं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। कॉमन एलिमेंट इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि एक सेट में एक एलिमेंट एक ही बार रहता है, वो कॉमन हम फिर से रखने लगेंगे। जैसे यहाँ 3, 4, 5, 6 था, फिर से हम रखते 5, 6, 7, 8, तो 5, 6, 5, 6 दो बार हो जाता, और एक एलिमेंट से एक सेट में एक ही बार होना चाहिए। ठीक है, आते हैं अगला, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ए बी सी तीनों के सारे एलिमेंट रख दो, बस जो कॉमन एलिमेंट है तीनों में या दो में, मतलब एक एलिमेंट को एक ही बार रखना है, बाकी तीनों के एलिमेंट हम रख देंगे। ठीक है, तो ये में 1, 2, 3, 4 देखो रख दिया 1, 2, 3, 4, बी में 3, 4, 5, 6, तो 3, 4 एक बार रखा चुका है तो 5, 6 रख देंगे। 5, 6, 7, 8 सी में, तो 5, 6 एक बार हो चुका है तो 7, 8 रख देंगे। ठीक है, हो गया हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन डी में देखेंगे तो ए का 1, 2, 3, 4 पूरा रख दिया, बी का 3, 4, 5, 6, तो 3, 4 एक बार हो चुका है तो 5, 6 रख देंगे। फिर सी का नहीं पूछा है, ए यूनियन बी यूनियन डी पूछा है, तो डी में क्या है 7, 8, 9, 10, कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, तो चारों रख देंगे। हो गया ए यूनियन बी यूनियन डी। अब बी यूनियन सी यूनियन डी, तो बी के एलिमेंट 3, 4, 5, 6 पूरा रख देंगे,
सी के एलिमेंट 5 6 7 8, तो 5 6 एक बार हो चुका है तो सिर्फ 7 8 रखेंगे। एंड डी के एलिमेंट 7 8 9 10, तो 7 8 एक बार हो चुका है तो सिर्फ 9 10 रखेंगे। ये हो गया हमारा बी यूनियन सी यूनियन डी हो गया। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन कर ही चुके हैं। छठवां देखते हैं, इफ ए इज इक्वल टू 3 5 7 9 11, बी इज इक्वल टू 7 9 11 13, सी इज इक्वल टू 11 13 15 एंड डी इज इक्वल टू 15 17, फाइंड करना है। ये जो सारे दे रखे हैं सारे को फाइंड करना है। ठीक है, तो उसी छठवें क्वेश्चन को यहाँ देखेंगे, ए बी सी और डी दे रखा है और सबको फाइंड करना है। तो पहला क्या क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन लग रहा है ए और बी में। तो आप देखो ए में 3 5 7 9 11 और बी में क्या है 7 9 11 13, तो 7 9 और 7 9 दोनों में क्या है कॉमन है, 7 9 11 भी कॉमन है। देखो 7 9 11, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो जाएंगे 7 9 11। ठीक है, अब आते हैं अगला बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी में कौन कौन कॉमन है, कौन कौन सा एलिमेंट्स कॉमन है, एलिमेंट कॉमन है। 7 9 11 13 इसमें है और इसमें क्या है 11 13 15, तो 11 13 और 11 13 दोनों कॉमन है, तो इसका बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा 11 13। ठीक है, अगला आते हैं ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी ए में सी में और डी में, इन तीनों में कौन सा कॉमन है। ठीक है, तो ए में 3 5 7 9 11 इसमें है, सी में क्या है 11 13 15 एंड डी में क्या है 15 17। अब देखो ए में डी में एंड सी में क्या कोई कॉमन दिख रहा है, क्या कोई कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ 11 तक गया, ए और बी में ए और सी में कॉमन है, बट ए सी और डी तीनों में कोई भी एलिमेंट हमें कॉमन नहीं मिला, दैट्स वाई इसकी वैल्यू क्या होगी 5, यानी नल सेट। ठीक है, अगला देखो ए इंटरसेक्शन सी में, तो ए इंटरसेक्शन सी में मतलब ए और सी में कौन सा कॉमन है, तो ए और सी में 11 ही है ऐसा एलिमेंट जो कॉमन है। देखो 13 इसमें नहीं है, 15 इसमें नहीं है, सिर्फ 11 एलिमेंट है जो कॉमन है, दैट्स वाई ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 11 हो गया। ठीक है, बी इंटरसेक्शन डी क्या है, तो बी और डी में कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन है, तो बी में क्या है 7 9 11 13 एंड डी में 15 17। तो देखो क्या कोई एलिमेंट हमें कॉमन दिखा, 15 इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है, दैट्स वाई बी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू 5, यानी नो एलिमेंट इज कॉमन, दैट इज इट इज ए नल सेट। ठीक है, अगला आते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी हम पहले बी यूनियन सी निकाल ले, उसके साथ ए का इंटरसेक्शन देख ले। ऐसे करें, पहले जो ब्रैकेट में है बी यूनियन सी निकाल ले, तो बी यूनियन सी हमें क्या मिलेगा, बी यहाँ है, यू सी क्या है यहाँ है, तो बी यूनियन सी निकालेंगे तो क्या मिलेगा 7 9 11 13, 11 13 एक बार हो चुका है तो 15, ये हो गया हमें बी यूनियन सी। और ए हमें पता है 3 5 7 9 11, अब दोनों में देखो कौन सा कॉमन है, तो इसमें क्या क्या कॉमन है 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, 7 9 11 7 9 11, दैट्स वाई ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 7 9 11। ठीक है, अगला है ए इंटरसेक्शन डी, तो ए में क्या है 3 5 7 9 11 एंड डी में 15 17, क्या दोनों में कोई एलिमेंट है जो कॉमन है, नहीं, कोई भी ऐसा एलिमेंट हमें नहीं मिला जो कॉमन है, दैट इज इट इज ए नल सेट एंड इट इज इक्वल टू 5। अगला आते हैं आठवां, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो पहले हम बी यूनियन डी निकाल लें, तो बी यूनियन डी निकाल ले, तो बी में क्या क्या है 7 9 11 13 एंड डी में क्या है 15 17। ठीक है, ये मिल गया हमें बी यूनियन डी। अब इसके साथ हम इंटरसेक्शन ले ले ए का, यानी ए का इससे कॉमन देख ले क्या क्या कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी लेंगे तो 7 9 11, ये तीन एलिमेंट मिला जो कॉमन है, दैट्स वाई इसकी वैल्यू क्या हो गई 7 9 11। अगला आते हैं ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी होल का फिर इंटरसेक्शन लेंगे, तो देखेंगे इसमें क्या है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल चुके हैं, क्या आया है 7 9 11, ए इंटरसेक्शन बी आया है ना 7 9 11, और फिर क्या है बी यूनियन सी भी निकाल चुके हैं 7 9 11 13 15। ठीक है, अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन, यानी इसमें और इसमें कौन कौन कॉमन है, तो 7 9 11 7 9 11, यानी यही है जो कॉमन है, दैट्स वाई हम कहेंगे 7 9 11 आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला आते हैं क्या ए यूनियन डी और बी यूनियन सी इनका इंटरसेक्शन, तो बी यूनियन सी हमने निकाला है, ए यूनियन डी हमने नहीं निकाला, तो उसको एक बार हम निकाल लें, तो ए यूनियन डी क्या होगा, तो ए के सारे एलिमेंट 3 5 7 9 11 एंड डी के 15 17, ये हो गया हमें ए यूनियन डी मिल गया। अब बी यूनियन सी हमें पता है, अब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम रखेंगे, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन लेना है, यानी कॉमन एलिमेंट 7 9 11 7 9 11
15 यानी ये 4 एलिमेंट है जो कॉमन है, 4 एलिमेंट रख दिया, कॉमन है, यानी ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, इफ a इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड b इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड c इज इक्वल टू क्या दे रखा है, x इज ए ऑड नेचुरल नंबर एंड d इज इक्वल टू दे रखा है x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। तो फाइंड हमें क्या क्या करना है। देखो, जो a है वो सेट है नेचुरल नंबर का, b है सेट है इवन नेचुरल नंबर का, c है सेट है इवन ऑड नेचुरल नंबर का, d है सेट है किसका, ये प्राइम नंबर का। तो हमें पूछा है a इंटरसेक्शन b क्या होगा। a इंटरसेक्शन b मतलब नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर को हम रखे एक किसी सेट में, एक सेट में हमें रखे नेचुरल नंबर को, एक सेट में हमने रखा इवन नेचुरल नंबर को। तो हमसे पूछा गया कि इनमें कॉमन क्या बचेगा, दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन यही ना होगा, इवन नेचुरल नंबर। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि मेरे पास 2 पेन है, काला और नीला, और एक आदमी के पास सिर्फ नीला पेन है, तो दोनों में के पास कॉमन है, कौन सा पेन है जो कॉमन है। तो आपका आंसर साफ होगा, नीला पेन है, जो मेरे पास भी है उसके पास भी है। तो जो नेचुरल नंबर का सेट है इसमें ऑड नंबर भी है और इवन नंबर भी है, और जो बी वाला है उसमें सिर्फ इवन नेचुरल नंबर है। तो दोनों में कॉमन, दोनों में के पास कौन सा नंबर है, तो इवन नेचुरल नंबर, यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, ए एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी के ही इक्वल हुआ। ठीक है, इसी तरह ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन में सी में जैसा आप देखो, सी में कहा है ऑड नेचुरल नंबर और इसमें नेचुरल नंबर, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, इक्वल टू सी। ए इंटरसेक्शन डी में क्या कहा है, इसमें ए में कहा है प्राइम नेचुरल नंबर एंड डी में कहा है प्राइम नंबर। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो नेचुरल नंबर ही तो प्राइम नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर एज ए यूनिवर्सल सेट है, इनका इनका तीनों बी सी डी तीनों का वो है, क्या नाम है, यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ देखेंगे इंटरसेक्शन डी निकालेंगे तो प्राइम नंबर ये आ जाएगा डी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी में कौन सा एलिमेंट्स कॉमन है। तो बी क्या है, इवन नेचुरल नंबर, सी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। क्या कोई ऐसा एलिमेंट पॉसिबल है जो इवन नेचुरल नंबर भी हो, ऑड नेचुरल नंबर भी हो, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं, ऐसा कोई भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। दैट इज बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। तो पांचवा क्वेश्चन, चौथा निकल गया। पांचवा देखते हैं क्या इसमें पूछा है। पांचवा का है बी इंटरसेक्शन डी निकालने को, बी इंटरसेक्शन डी। तो बी क्या है, बी है सेट ऑफ किसका, इवन नेचुरल नंबर का, और डी है प्राइम नंबर का। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट होता है जो इवन नेचुरल नंबर भी हो, इवन नेचुरल नंबर भी हो एंड प्राइम नंबर भी हो, यानी इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10 12 ए हो और प्राइम नंबर भी हो। तो सिर्फ 2 ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी होता है एंड इवन नेचुरल नंबर में भी आता है। दैट्स वाई हम बी इंटरसेक्शन डी क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, अगला जो है उसमें क्या पूछा है, सी इंटरसेक्शन डी। तो सी इंटरसेक्शन डी मतलब ऐसा सेट जिसमें सी के भी सी, यानी सी क्या है पहले देख लो यहाँ, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर एंड डी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो ऐसा हमें एलिमेंट ढूंढना है जो ऑड नेचुरल नंबर हो और प्राइम नंबर भी हो। ठीक है, तो ऑड नेचुरल नंबर हो और प्राइम नंबर हो, यानी 2 को छोड़ के सारे प्राइम नंबर क्या होंगे, ऑड होंगे एंड प्राइम नंबर भी होंगे। तो हम सीधा लिख सकते हैं, या हम 2 को छोड़ के सारे होंगे, जिसका मतलब हम लिख सकते हैं सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर। ऑड नेचुरल नंबर जो ऑड लग गया, और प्राइम नंबर यानी इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही था 2, और ऑड प्राइम नंबर 2 के अलावा बाकी सारे प्राइम नंबर इसमें आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया सी इंटरसेक्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, उसमें कहा है राइट द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट, मतलब इनमें से कौन सा जो पेयर ऑफ सेट है वो डिसजॉइंट सेट है। देखोगे डिसजॉइंट सेट मतलब क्या होता है, जिसका ए इंटरसेक्शन बी, यानी दो सेट का अगर जो इंटरसेक्शन क्या आ जाए 5, यानी उन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट हमें कॉमन ना मिले। जैसे अभी पिछला एग्जांपल हमने देखा था कि एक सेट है इवन नेचुरल नंबर का, एक सेट है ऑड नेचुरल नंबर का, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन था वो क्या था, 5 था, यानी कोई भी उसमें कॉमन एलिमेंट नहीं था। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि कौन सा ऐसा पेयर ऑफ सेट है जो डिसजॉइंट है। पहला एग्जांपल दे रखा, पहला क्वेश्चन दे रखा है 1 2 3 4 एंड एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर
एंड x की वैल्यू डिफाइंड है 4 और 6 के बीच में। तो इसको जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें हमें क्या मिलेगा, इसको इस सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो x की वैल्यू कहाँ से डिफाइंड, 4 5 6, क्यों यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू रखा है तो यानी 4 और 6 बीच में रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसकी वैल्यू, इस सेट की वैल्यू, इस सेट को रोस्टर फॉर्म में हमने रख दिया। ये सेट हमें रोस्टर फॉर्म में ऑलरेडी दे रखा है, तो क्या इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, तो हाँ है। 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें कॉमन है, तो अगर कॉमन एलिमेंट हमको मिल गया यानी इसका इंटरसेक्शन 5 नहीं होगा, दैट्स वाई ये सेट क्या नहीं है, डिसजॉइंट सेट नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे उसमें क्या क्या है, उसमें क्या कहा है, उसमें कहा है एक सेट दे रखा है AEIOU मतलब वॉवल, और एक सेट दे रखा है CDEF, तो क्या इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, हाँ है E, और इसमें भी क्या है E, यानी दोनों में एक कॉमन एलिमेंट मिल गया, यानी ये इंटरसेक्शन B इसका क्या नहीं होगा, इसका इंटरसेक्शन B 5 नहीं होगा। दैट्स वाई हम इसको हम डिसजॉइंट सेट नहीं कहेंगे, तो और लिखेंगे पेयर ऑफ सेट, दिस पेयर ऑफ सेट आर नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा है, x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर मतलब क्या हुआ, -2 -4 0 हम इवन में रखते हैं जनरली, तो 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया, इधर भी डॉट 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 लगा देंगे। ठीक है, तो x क्या है, इवन इंटीजर, और इधर क्या है, x सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर। अब देखो ये ऑड इंटीजर हो गया, मतलब इसमें हम क्या रखेंगे, -3 माइनस, इधर डॉट 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 लगा देंगे, और -3 -1 1 3 5, तो क्या इन दोनों में हमें कोई एलिमेंट ऐसा हमें कॉमन देखने को मिल रहा है, इधर ऑड है इधर इवन है, कहाँ कोई कॉमन होगा, कोई भी एलिमेंट हमें कॉमन नहीं मिलेगा। दैट्स वाई दिस पेयर ऑफ सेट इज आर डिसजॉइंट, ए पेयर ऑफ सेट क्या होगा, डिसजॉइंट होगा, मतलब इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5 होगा, कोई भी एलिमेंट हमें कॉमन नहीं मिलेगा, यानी ए पेयर ऑफ सेट क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया। ठीक, डिसजॉइंट सेट मतलब आप समझ गए, जिसका ए इंटरसेक्शन बी यानी जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, 5 हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, उसमें दे रखा है इफ ए इज इक्वल टू, आपको एलिमेंट दे रखा है, बी इज इक्वल टू एलिमेंट दे रखा है, सी इज इक्वल टू एलिमेंट दे रखा है, डी इज इक्वल टू एलिमेंट दे रखा है। पूछा क्या है, पूछा क्या है, पहले क्वेश्चन में कहा है a माइनस बी हमें बताना है, a माइनस बी मतलब, a माइनस बी मतलब क्या, ए के सारे एलिमेंट रखने हैं, ऐसे ए के सारे एलिमेंट रखने हैं जो बी में ना हो, सिंपल जानो, ए के वो सारे एलिमेंट रख दो जो बी में ना हो। ठीक है, जो बी में होंगे वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें देखो a माइनस बी कहा है, तो 3 क्या इसमें है, नहीं है। इसमें देखो कौन कौन सा ए का एलिमेंट है जो बी में है, तो 3 है, 6 है, 9 नहीं है, 12 नहीं है, 12 देखो 12 एक एलिमेंट है जो इसमें है, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, 15 नहीं है और कोई नहीं है, यानी 12 को छोड़ के पूरे एक को हम यहाँ रख दे, तो 12 को छोड़ के 3 6 9 15 18 21 हमने रख दिया, ये हो गया ए माइनस बी। इसी तरह ए माइनस सी मतलब ए के सारे एलिमेंट रख दे जो सी में ना हो, ए के वो सारे एलिमेंट रख दे जो सी में ना हो, तो सी में क्या क्या है पहले हम देख ले, तो 6 है सी में, 12 है 6 सी में, और क्या है और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, यानी 6 और 12 ये है जो इन दोनों में कॉमन है। तो जो कॉमन एलिमेंट है उनको हटा के हम जो सेट ए है उसका सारे एलिमेंट रख देते हैं, तो यानी 6 और 12 हटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 9 15 18 21, 3 9 15 18 21, ये हो गया ए माइनस सी। अगला देखेंगे ए माइनस डी, आंसर आप देख लीजिए, आप इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, बी माइनस ए, यानी इसमें देखिए बी के सारे एलिमेंट रख देने हैं जो ए में ना हो, यहाँ इसमें सी के सारे एलिमेंट रख देने हैं जो ए में ना हो, इसमें डी के सारे एलिमेंट रख देने हैं जो ए में ना हो, इसमें बी के सारे एलिमेंट रख देने हैं जो सी में ना हो। जैसे इसको हम बता देते हैं बी माइनस सी, कोई कठिन नहीं है लेकिन देख लो, बी माइनस सी में क्या है, 4 8 12 16 20, सी में क्या है 2 4 6 8 10 12 14 16, तो देखो 4 इसमें है, इसमें भी है, हट जाएगा, 8 है 8 इसमें भी है, हट जाएगा, 12 इसमें है, हट जाएगा, 16 इसमें है, हट जाएगा, बस 20 एक ऐसा एलिमेंट बी का बचा जो सी में नहीं है, तो हम इसका बी माइनस सी क्या रखेंगे 20। उसी तरह बी माइनस डी में बी के सारे एलिमेंट रख देंगे जो डी में नहीं है, सी माइनस बी में सी के सारे एलिमेंट रख देंगे जो बी में नहीं है, डी माइनस बी में डी के सारे एलिमेंट रख देंगे जो बी में नहीं है, सी माइनस डी में सी के सारे एलिमेंट रख देंगे जो डी में नहीं है, डी माइनस सी में डी के सारे एलिमेंट रख देंगे जो सी में नहीं है। इसी तरह सारा क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, तो इसमें क्या कहा है, इफ x इज इक्वल टू a b c d एंड y इज इक्वल टू f b d g, तो फाइंड हमें क्या करना है, x माइनस वाई, यानी x के सारे एलिमेंट रखने हैं जो y में ना हो। ठीक है, तो x के सारे एलिमेंट a
देखो बी और डी जो एलिमेंट्स हैं वो वाई में है, तो वाई एक्स के सारे एलिमेंट ऐसे एलिमेंट रखने हैं जो वाई में नहीं है। तो कौन कौन से नहीं है? ए नहीं है, सी नहीं है, तो ये एक्स माइनस वाई इक्वल क्या हो गया? ए कॉमा सी। वाई माइनस एक्स क्या हो गया? मतलब वाई के सारे एलिमेंट रखने हैं जो एक्स में नहीं है, तो यानी वाई के एफ और जी यही दो एलिमेंट तो बचे जो एक्स में नहीं है। बी और डी तो एक्स में है, तो इसमें क्या हो जाएगा? एफ कॉमा जी। अभी हमें निकालना है एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी एक्स और वाई के कॉमन एलिमेंट क्या है? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट। तो इसमें क्या है? बी कॉमा सी। इसमें क्या है? बी ए बी सी डी, तो ए और सी इसमें नहीं है, यानी बी और डी ही एक ऐसे एलिमेंट है जो एक्स में भी है वाई में भी है, यानी कॉमन एलिमेंट क्या हुए? बी कॉमा डी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है इफ आर इज ए सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। मतलब आर माइनस क्यू, आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर, यानी आर में सारे रियल नंबर है। हमने बताया था कि रियल नंबर जो होता है वो कंटेन करता है रैशनल नंबर को एंड इर्रेशनल नंबर को। ठीक है, तो रियल नंबर में से रैशनल नंबर को जब हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर ही तो मिलेगा। आर जो सेट है वो क्या है? रियल नंबर का। क्यू है रैशनल नंबर का, तो रियल में से रैशनल माइनस करना है, बच रहा है जो सेट है सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, यही मिलेगा हमें। अब इसको इस तरह हम समझे कि आर माइनस क्यू मतलब कि आर के वो सारे एलिमेंट जो क्यू में ना हो, तो आर के वो सारे एलिमेंट मतलब रियल नंबर के वो सारे एलिमेंट जो क्यू में ना हो, तो क्यू में क्या है? क्यू में है रैशनल नंबर। तो आर में क्या है? आर में रैशनल और इरेशनल दोनों है, तो उसमें से रैशनल हट जाएगा, यानी सिर्फ इरेशनल नंबर है ऐसा जो क्यू में नहीं है और आर में है, तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, दो तरीके से हमने समझा दिया, जो दोनों भाषा में, जो मैं बोल रहा हूँ और जो किताबी भाषा, दोनों तरीके से। ठीक है, अगला आते हैं एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 12 में। इसमें क्या कहा? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखो ट्रू और फॉल्स लगाना है। इसमें देखो चारों में एक चीज कॉमन है, इसमें डिसजॉइंट सेट पूछा है, तो डिसजॉइंट सेट आप लोग जानते होंगे, अभी मैंने बताया कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी दो सेट का इंटरसेक्शन अगर जो फाई होता है देन उन दोनों सेट को हम क्या कहते हैं? दोनों सेट को तो हम क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो पहला है 2 3 4 5 एंड 3,6 आर डिसजॉइंट सेट। क्या है? डिसजॉइंट सेट है। आप लोग बताओ क्या है? डिसजॉइंट सेट है। यहाँ देखो 3 और 3 दो एलिमेंट, तो हमें एक एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में कॉमन मिल गया, यानी ए इंटरसेक्शन भी हमें 5 नहीं मिला, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज क्या है? इज फॉल्स। ठीक है, दूसरा देखिए तो उसमें कहा है ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी, क्या इन दोनों में कोई एलिमेंट है जो कॉमन है? हाँ है, ए और ए दोनों में ए एक ऐसा एलिमेंट हमें मिल गया जो दोनों में है, यानी कॉमन एलिमेंट है। तो कॉमन एलिमेंट मिल गया, यानी ए इंटरसेक्शन भी हमें 5 के इक्वल नहीं मिला, दैट्स वाई हम कहेंगे ये कहा है कि ये डिसजॉइंट सेट है बट ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, दैट्स वाई स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। अगला क्या है? 2 6 10 14 और 3 7 11 15, क्या है? डिसजॉइंट सेट है। तो देखो इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है? 2 6 10 14 एंड 3 7 11 15 में हमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो अगर कॉमन एलिमेंट नहीं मिला यानी ए इंटरसेक्शन भी क्या है? ए इंटरसेक्शन भी क्या है? 5 है। तो 5 अगर जो ए इंटरसेक्शन भी मिल गया यानी वो सेट क्या है? डिसजॉइंट सेट है। यही तो ये कह रहा है कि ये दोनों क्या है? डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट है, दैट्स वाई दिस इज ट्रू। ठीक है, अगला है फोर्थ वाला 2 6 10 एंड 3 7 11। 2 6 10 एंड 3 7 11 क्या है? दोनों डिसजॉइंट है। तो डिसजॉइंट के लिए पहले हम चेक करेंगे क्या दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है। 2 6 10 3 7 11 में कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिला जो क्या है? कॉमन है। ठीक है, 2 इसमें नहीं है, 3 6 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है, यानी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी ये इंटरसेक्शन भी क्या है? 5 है, यानी दिस सेट आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, ये भी डिसजॉइंट सेट हो गया, यानी ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। इसी के साथ जो एक्सरसाइज 1.4 है आप लोग का वो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए और बताइए कमेंट में आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो वो भी आप कमेंट में हमें बताइए। और चैनल पे अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में, और उसके साथ साथ देखेंगे कि अगर सम प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट देखेंगे।
उसके बाद एक्सरसाइज 1.5 भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। ओके, बाय।